हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस और क्लास के लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आज एक बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि MCQ है। बायोलॉजी चैप्टर 1 जो था जैव प्रक्रम, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या जैव प्रक्रम 25 महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं, पेपर में आना ही आना है। इसी 25 में से पेपर में पूछ लेगा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, लेकिन यहीं से पूछेगा, बाहर से नहीं आएगा। दोस्तों, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैव प्रक्रम चैप्टर का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बस आज क्लास में बस 25 ही पढ़ेंगे। भले 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट क्यों ना लगे, लेकिन 25 पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड छोटा होने के कारण यहाँ पर बस 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्या 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे? पेपर में इंपॉर्टेंट है, अभी हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है, क्या पूछेगा? पहला, जैसे पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होता है? क्या पहला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? ऑप्शन अमाशय, दूसरा मुंह, तीसरा ग्राफ नली और चौथा छोटी आंत। दोस्तों, आपको हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तुरंत कमेंट में बताइए कि हाँ भैया, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। आपका टाइम हुआ, शुरू हुआ अब से। चलिए जल्दी से चलिए कमेंट कर दिए। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ भैया, ये जो पाचन की क्रिया होती है वो कहां से शुरू होती है। जो कमेंट में बता दिया है, बहुत 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 अच्छा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ऐसे ही कमेंट में बताते रहिए हर एक क्वेश्चन का आंसर। ये मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, क्या टेस्ट हो रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, अब हम बता रहे हैं, आप लोग बता चुके, अब हमारा सुनिए। देखिए, पहले अमाशय में भी पाचन क्रिया होती है, लेकिन बाद में होता है। मुंह भी हो गया, सबसे पहले पाचन क्रिया कहां होता है? मुंह में। जो कार्बोहाइड्रेट था, इसका पाचन मुंह में हुआ था। पहले पाचन मुंह में होता है, उसके बाद ग्राफ नली में से होते हुए अमाशय में, अमाशय से तब छोटी आंत में। इसलिए पहले पूछा है पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? पहले मुंह में पाचन होगा। कहां पर? मुंह में। इसलिए पहला आंसर हो गया हम लोगों का ये, मुंह। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, मनुष्य के पेट में भोजन को पाचन किस अम्ल से होता है या किस अम्ल से किया जाता है? दोस्तों, आप लोगों के पास बस 5 सेकंड का टाइम है। आप लोग तुरंत कमेंट में बताइए कि हाँ भैया, मनुष्य में जो भोजन होता है वो किस अम्ल से पाचन होता है, उसका किस अम्ल से होता है। दोस्तों, आप लोग 5 सेकंड का टाइम है, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। नाउ जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बता रहे हैं। पहला हो गया ऑप्शन नाइट्रिक, दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा हो गया एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों, हमारे पेट में नाइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता। क्या नाइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ना तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी गलत हो गया, और ना ही एसिटिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पेट है उसी को हम लोग अमाशय कहते हैं, लेकिन हाँ भैया, ये जो हाइड्रोक्लोरिक HCl है, ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर हुआ अमाशय। सॉरी दोस्तों, अमाशय नहीं, हमारा आंसर हुआ हाइड्रोक्लोरिक। ये हो गया हम लोगों का आंसर। पहला का आंसर मुंह, दूसरा का आंसर HCl हाइड्रोक्लोरिक। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कहा जाए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें से कौन सा गैस निकलता है? हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। किसको? पौधे को। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस निकलती है?
देखिए ऑप्शन पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। दोस्तों 5 सेकंड का टाइम है, आप लोगों को सामने टाइमर चल रहा है, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए। हम हट जा रहे हैं। चलिए अब बताया जा रहा है, इधर से देखिए, नाइट्रोजन तो होता नहीं है प्रकाश संश्लेषण में, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तब पौधे इसे लेते हैं, लेकिन ये उत्सर्जित नहीं होता, हम लोग देते हैं वो ग्रहण करता है, छोड़ता नहीं। और ये रहा पहला ऑप्शन ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद में पौधा जो है हम लोगों को ऑक्सीजन देगा और हम लोग उसे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, इसीलिए ऑक्सीजन हम लोगों का करेक्ट आंसर है। इसके नीचे हम लोग आंसर लिखते रहे, ये होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में पूछेगा, क्या करेगा पूछेगा। अभी तो हम लोग 25 लेके आए, किसे 25 एमसीक्यू लेके आए हैं, आगे चल के हर एक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू होगा वे लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो पेपर है साइंस का, उसमें साइंस के पेपर में 20 एमसीक्यू पूछता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओएमआर से होता है ना, बस ओएमआर भी भरना बताया जाएगा आप लोगों को। क्या ओएमआर भी भरना बताया जाएगा कि किस प्रकार से ओएमआर भरा जाता है, ओएमआर भरा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके हम लोग आ रहे हैं, ऑप्शन सहित। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, इसी प्रकार एग्जाम में पूछेगा, बट यहाँ पर हम लोग टिक मार रहे हैं, लेकिन वहां पर ओएमआर शीट रहेगा, उसमें ओएमआर शीट में गोला करना है, पूरा गोला करना है। किस प्रकार गोला करना है उसे बताया जाएगा, बहुत जल्द ही बताया जाएगा कि हाँ ओएमआर शीट जो होता है वे किस प्रकार भरा जाता है। दोस्तों किस प्रकार भरा जाता है, बिना देर किए हम लोग बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे। क्या चौथे क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने दिख रहा है। दोस्तों हर बार की तरह हम कुछ ना कुछ बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, थोड़ा प्रॉब्लम था, आवाज कट कट के आ रही थी, इसलिए माइक को ठीक किया जा रहा था। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कहा जाए तो जो हम लोग हृदय पढ़े थे या हृदय पढ़े थे उसमें कितने भाग होते हैं, हृदय कितने भाग से मिलकर बना होता है। देखिए ऑप्शन सुनिए आपका, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है अब, उसके बाद हम तो बताएंगे ही। आप लोग जो पहले आंसर देगा उसे और अच्छा से मोटिवेट किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को मिलेगा। आप लोग उसे क्या कहते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए। दोस्तों ये सब पढ़ा गया, सब पढ़ा गया है। जो चैप्टर पहला ना देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया गया है, आप लोग जाइए तुरंत ही, क्या तुरंत ही देखिए वीडियो, उसमें हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट बता दिया गया था, और उस पर लिखवा भी दिया गया था कि हाँ भैया ऐसा पूछ सकता है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसीलिए हम पूछ रहे हैं। चलिए हृदय में कितने कच्चे होते हैं, ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 5। कमेंट में आप लोग बताइए कि कितना दिया है, कमेंट चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि हाँ भैया ये जो हम लोगों का हृदय था, ये रेडीमेड वाला बना कर आए थे, ये वाला, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था। 4, पहला दाया अलिंद, दूसरा इस तरफ का बाया अलिंद, इसके नीचे का बाया निलय, फिर इसके नीचे का दाया निलय। देखिए एक भाग ये हो गया, 2, 3, 4 भाग, या हम लोग इसे भाग ना कहकर कच्छ भी कहते हैं, इसीलिए 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। ये करेक्ट आंसर हम लोगों का
4 होगा, क्योंकि जो हृदय है 4 भागों से मिलकर बना है। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां नीले, दायां नीले, 4 भाग हो गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा हो गया, आप 5वां पढ़ेंगे। ये लिखा है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। ये जो मूत्र बनता है ये इसका निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन में लिखा है पहला हृदय, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्रवाहिनी। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ भैया मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बताते हैं कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। मूत्र का निर्माण हृदय में तो होगा नहीं। मूत्राशय ये मूत्र को एकत्रित करता है एक स्थान पर, यह भी नहीं होगा। मूत्रवाहिनी मूत्र को ले जाता है कहां तक, मूत्राशय में। और ये जो नेफ्रॉन है यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है। नेफ्रॉन हम लोगों के किडनी में पाया जाता है, मिलियन की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन के अंदर ही मूत्राशय का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोगों का आंसर होगा नेफ्रॉन। चलिए 6वां क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा है कि मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग क्या होता है। जो मनुष्य हम लोग सांस लेते हैं उसका मुख्य अंग कौन सा होता है, कौन कौन से मुख्य अंग है, कौन अंग है। देखिए ऑप्शन में हम लोग दे दिए हैं हृदय, फेफड़ा या फेफड़े, गुर्दा या कृत। आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ आप लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम चल रहा है, हमारे वॉच लगा है, इसी हिसाब से हम लोग आंसर बता रहे हैं। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों से जो ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया इसका ये आंसर सही है, क्या इसका ये आंसर सही है। हम बगल हो जा रहे हैं, तुरंत कमेंट कीजिए क्योंकि टाइमिंग चल रहा है इसलिए हम सामने नहीं खड़ा हो पाएंगे, थोड़ा वीडियो कट जाएगा। चलिए जल्दी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए भैया हृदय जो है ये रक्त को पंप करता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। क्या जो अशुद्ध रक्त था उसे पूरे बॉडी में से अशुद्ध रक्त लिया और शुद्ध किया। इसमें तो सांस लेने वाली श्वसन करने की कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ये अभी हमारा गलत हो गया। ये गुर्दा जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में किडनी, वृक्क, गुर्दा भी नहीं होता, यकृत ये भी नहीं होगा। क्या लिखा है फेफड़ा, फेफड़ा में ही सांस लेते हैं हम लोग, फेफड़े से ही, इसीलिए हम लोगों का तीसरा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, 6वें का सी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 6वें का सी नहीं, 6वें का बी, ये गलत है, गुर्दा में नहीं होता, फेफड़ा से होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया देखने में। फेफड़े में श्वसन की क्रिया होती है, मुख्य अंग फेफड़ा ही है। 7वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है क्या, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। क्या भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधे में जो भोजन बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वाष्प उत्सर्जन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा क्या कहते हैं सी नंबर पाचन, चौथा डी जड़। आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया हम लोग पढ़े थे जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे थे, बार बार कर रहे हैं। जो चैप्टर 1 जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस ना देखा हो तुरंत जाइए। अगर वे चैप्टर आप लोग पूरा देख लिए, शायद 8 लेक्चरों का चैप्टर बनाया गया है, छोटा छोटा 8 लेक्चर है। अगर आप लोग 8 लेक्चर देख लेते हैं तब ये जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम तो अभी ये 25 बता रहे हैं, आप लोग 50, 100, 200 उससे जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा आप लोग बता सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाइए आप लोग जीव प्रक्रम का चैप्टर देखिए। चलिए टाइमिंग शुरू होता है आपका अब। चलिए अब हम बताते हैं जो वाष्प उत्सर्जन है, ये वाष्प को उत्सर्जित करता है, वाष्प को बाहर निकालता है, इससे भोजन बनेगा नहीं। हाँ पाचन, ये तो भाई पाचन भोजन को पचाता है, ये भी नहीं। जड़ का कोई काम नहीं होता, भोजन बनाने में होता है, वो जो जड़ होता है वही तो जड़ ले जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये भोजन नहीं बनाता। देखिए अब है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो ये प्रकाश संश्लेषण है
इसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ भैया पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ किया जाता है। हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सूर्य का प्रकाश भी लेगा और जड़ से जल लेगा, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए 7वें का आंसर होगा बी हम लोगों का। आप लोग हर एक जो कॉपी में नोट्स बनाए थे, सॉरी दोस्तों, जो नोट्स बनाए थे बायोलॉजी का, उसी में ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हर साल पूछेगा और पूछता ही रहेगा दोस्तों। पिछले अगर आप लोग अनसॉल्व उठा के देखेंगे, इसमें से कई क्वेश्चन फंसेगा जो कि हम इस बोर्ड पे लेके आए हैं दोस्तों। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। 7 तक हमने अभी पढ़ा, इसके बाद 8, 9, 10, 11 इधर है, फिर 12, 13, 14, 15 रहेगा, फिर 5 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद क्लास को ओवर कर दिया जाएगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है हम लोगों का, पौधे का वह अंग जो प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधे का वो कौन सा अंग है, वो कौन सा पार्ट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। देखिए ऑप्शन हम लोगों का 4 रहेगा, हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शन 4 रहेगा, लेकिन 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। उसी को हम लोगों को चूज करना है, उसी को देखना कि हाँ भैया इस चारों आंसर में से ऑप्शन से कौन सा आंसर सही है। चलिए पहला है पत्ती, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा मीथेन गैस। चलिए आप लोगों का टाइमिंग शुरू होता है अब। कमेंट में बताइएगा कि हाँ सही है कि गलत, और सही है तो कौन सा ऑप्शन सही है, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हो गया। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। चलिए अब हम लोग बताते हैं, CO2 ये तो गैस छोड़ लेता है हम लोगों से पौधा, नाइट्रोजन का कोई काम नहीं, मीथेन का कोई काम नहीं, लेकिन हाँ भैया ये जो पत्ती है यही तो प्रकाश संश्लेषण करता है, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसीलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा पत्ती, लीफ। और 9th नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, अम्लीय रस स्रावित करने वाला अंग, जो अम्ल होता है उसे कौन सा अंग स्रावित करता है, कौन सा अंग छोड़ता है। चलिए ऑप्शन पहला अमाशय, बी नंबर छोटी आंत, सी नंबर बड़ी आंत, डी नंबर ग्राफनी या ग्राफ नलिका। चलिए कमेंट में बताइए कि हाँ कौन। 5 सेकेंड का आप लोगों का टाइमिंग है, 5 सेकेंड में आंसर को तुरंत बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए। चलिए बिना लेट किए, टाइम ज्यादा हो रहा है इसीलिए हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। देखिए छोटी आंत में तो नहीं होता, अम्ल नहीं बनता, बड़ी आंत में भी नहीं होता, ग्राफ नली में नहीं होता। हाँ भैया अमाशय में पाया जाता है, स्रावित होता है कौन सा अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं अम्लीय होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम्स जो अमाशय में पाया जाता है वे कौन सा है। पहला पेप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा हो गया पिलेज, और चौथा टिप्सिन। क्या टिप्सिन। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया कौन सा होता है। चलिए आप लोगों का टाइम ओवर हुआ, अब हम बता रहे हैं कि हाँ भैया ये जो पेप्सिन है ये अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम्स होते हैं। अम्ल दूसरा है, एंजाइम्स दूसरा है। ये पेप्सिन जो हम लोग पढ़े थे कार्डियक फंडिक पाइलोरिक वाले भाग में पाया जाता था पेप्सिन, ये दूध का अच्छे ढंग से पाचन करता था। क्या दूध का अच्छे ढंग से पाचन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अंग
पित्त रस का निर्माण करता है। वो जो पित्त रस होता है उसका कौन सा अंग निर्माण करता है? चलिए ऑप्शन में पहला है यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा प्लीहा और चौथा गुर्दा। चलिए टाइमिंग यहाँ पर चल रहा है, आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर सही है। 5 सेकंड में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। क्या 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि ए सही है, कि ए नंबर सही है, कि बी नंबर सही है, कि सी कि डी। चलिए बताइए। चलिए अब हम खुद बता रहे हैं कि हाँ भैया इधर से शुरू करते हैं। गुर्दाम तो पितृ रस होता नहीं है, प्लीहाम होता है। अग्नाशय में अग्नाशयीय रस का निर्माण होता है। किसका? अग्नाशय में अग्नाशयीय रस का निर्माण होता है। लेकिन ये जो यकृत है, यकृत में पितृ रस का निर्माण होता है। ये वाला यकृत हो गया हम लोगों का, यहाँ पर जो पितृ रस होता है यहीं पर पितृ रस का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण पौधे में किस कोशिका अंगिका में होता है? इसका मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे के किस कोशिका अंग से होता है। किस अंग तो आपको पता था कि पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों में से भी कुछ होता है। पत्तियों में क्या होता है उसका नाम बताना। देखिए ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बी नंबर है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है राइबोसोम और डी नंबर है न्यूक्लियस। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, आपका टाइमिंग शुरू हो गया है। चलिए अब हम बता रहे हैं भैया, ये जो क्या कहा, कोशिका कहा है, कोशिका अंग, ये इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब उसमें बताया गया था कि हाँ भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए क्लोरोफिल बी नंबर आंसर हम लोगों का इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में हर एक आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए। पूरा ना लिखिए तो बता दीजिए हाँ भैया 12 नंबर का ए होगा, 12 नंबर का बी होगा, कि 13 नंबर का डी होगा, जो भी होगा आप उनमें बस इतना लिख दीजिए 13 ए 14 बी, जो ऑप्शन सही हो। चलिए हम लोग 13 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जो पत्तियां होते हैं उसमें जो गैस आता है, निकलता है और आता है, उसका आदान प्रदान कहां पर होता है, किसमें होता है या किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। हम लोगों का है लेटिनस हो गया, पहला रंध्र हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। दोस्तों आपका टाइमिंग शुरू होता है अब, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए हमने पढ़ा था पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। क्या? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रंध्र। यही है गैसों का आदान प्रदान किया जाने वाला, इसीलिए आंसर बी हम लोगों का सही होगा। चलिए 14 नंबर हम लोगों का है, मानव में पाचन के दौरान वसा का पाचन कहाँ होता है? ये जो भोजन का पाचन तो हो गया, लेकिन जो उसमें वसा है, वाटर है, उसका पाचन कहाँ पर होता है? इसे भी हम लोग जानेंगे। पहला ऑप्शन मुख, दूसरा छोटी आंत, तीसरा बड़ी आंत, चौथा अमाशय। आपका टाइमिंग शुरू होता है अब से। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पहला हो गया मुंह। मुख में तो सर्वप्रथम कहा जाए तो पाचन होता है, पहले मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा छोटी आंत, देखिए ये छोटी आंत में पाचन होता है हम लोगों का। कहाँ? मानव में पाचन के दौरान वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, इसीलिए आंसर भी ये भी सही हो गया हम लोगों का। दोस्तों बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, और ये अमाशय में इसमें 3 भाग होते हैं, कार्डियस, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियस वाले भाग में एचसीएल पाया जाता है और पाइलोरिक फंडिक वाले भाग में ये जो कांटे मुंह में रहते हैं
जो भोजन को 4 से 5 घंटा स्टोर रखता है वे होता है। देखिए इसीलिए छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। किसका? छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से पदार्थ की जरूरत होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, चलिए हम लोग वे भी जानते हैं। देखिए लिखा है CO2 H2O, क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन O2 CO2 और सी नंबर में हो गया CO2 O2, इसमें N2 H2O। देखिए दोस्तों आप लोगों को आंसर में बताना है कि हाँ भैया किस किस चीज की जरूरत होती है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए ओके, ये जो है CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O जल मिलता है और सूर्य का प्रकाश तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसीलिए आंसर पहला हम लोगों का सही हो गया। क्या आंसर पहला सही हो गया। आंसर 5वें का 15वें का ए नंबर सही है। 16वें का क्या कराया, हरा पिगमेंट किसे कहते हैं, हरा पिगमेंट किसे कहते हैं जो हरा होता है। देखिए कैरोटीन दूसरा हो गया, क्लोरोफिल तीसरा, मेलानिन और चौथा जेठोलिन। दोस्तों कमेंट कीजिए हाँ भैया ये हरा पिगमेंट या कहते हैं जो पत्ती होता है वे हरा क्यों होता है, किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अब हम तुरंत बताते हैं, इन्हें छोड़िए। आप लोगों को पता है कि जो पत्ते होते हैं वे किसके कारण हरे होते हैं, क्लोरोफिल, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण हम लोगों की पत्ती हरी होती है, इसीलिए क्लोरोफिल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए हमारा 17 नंबर 18 19 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वे समझेंगे। यहाँ भैया हमने 1 से 16 तक पढ़ लिया, अब बचा है 17 से 25 तक। अच्छे ढंग से हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, समझाएंगे भी यहाँ भैया ये क्या है, इसी से क्या काम है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर जिसका आंसर पता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ भैया जैसे मान लीजिए 17 नंबर का बी हुआ तो आप लोग कर दीजिए 17 बी, इतने में हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए देखिए लिखा है मानव में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये जो मनुष्य है, हम लोग हैं, जो हम लोगों का रक्त कहा जाए, ब्लड खून जो होता है वो लाल किसके कारण होता है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, आयोडीन, एंजाइम। चलिए कमेंट में बताइए कि किसके द्वारा होता है। हम 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों को हर क्वेश्चन में देते हैं, 5 सेकेंड, आप लोग बताइए तुरंत। चलिए देखिए भैया हम लोगों ने जब रक्त के बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 जे प्रक्रम में, तब हमने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि भैया जो रक्त होता है वे हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल के द्वारा आप लोग जानते हैं ये जो पत्ती होती है क्लोरोफिल के द्वारा हरी रहती है। आयोडीन ये नमक में आ जाता है, एंजाइम ये है, ये तीनों हम लोगों का रंग हो गया और हीमोग्लोबिन आंसर सही हो गया। चलिए 18 नंबर क्या कह रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है या कब होता है। आप लोगों को पोस्ट में जो पोस्ट देखता है, पोस्ट में पहले पोस्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया है, भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। लिखा है दिन में, रात में, दिन रात, सभी या चारों में। आप लोग कमेंट में बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम फिर से दिया जाता है, चलिए बताइए। चलिए आप लोगों का टाइम ओवर हुआ। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप लोगों को पता होगा कि ये सूर्य की उपस्थिति में होती है। किसके, सूर्य की उपस्थिति में होती है। सूर्य कब रहता है, दिन में रहता है, रात में सूर्य नहीं दिखाई देता। दिन रात
दिन में तो सूर्य दिखाई देता है, लेकिन ये जो रात है इसमें नहीं दिखाई देता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया। सभी, सभी के मतलब है चारों में सही है, लेकिन दूसरा भी गलत होगा, तीसरा भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सूर्य सुबह में होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है, इसीलिए दिन में, इसका भी पहला आंसर हम लोगों का सही हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। जब हम लोग मुख के बारे में पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि हाँ भैया मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। चलिए पहला हो गया 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 8। कमेंट में बताइए कि कितनी जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। चलिए मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है। और कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं ये भी हम आपको बता दें। पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है, सबमेंडुलर ग्रंथि पाई जाती है, समलिंगु मिलन ग्रंथि पाई जाती है। 3 ग्रंथि मनुष्य के मुंह में पाई जाती हैं। चलिए 20 नंबर कहा जाए, 20 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाशय में, अमाशय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हम लोग पढ़े थे अमाशय, जब पढ़ रहे थे उसमें अच्छे से बताया गया था कि अमाशय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए ऑप्शन है हम लोगों का 2, 4, 6, 3। चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, अब तुरंत कमेंट में बताइए कि हाँ भैया इसका आंसर कितना होगा। ये एक प्रकार का आप लोगों को टेस्ट लिया जा रहा है। चलिए टाइम और भैया, ये हम बताए थे ना कि ये इस प्रकार का अमाशय होता है, ये 3 भागों में होता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहला, दूसरा फंडिक्स, तीसरा पाइलोरिक, क्या कार्डियस, फंडिक, पाइलोरिक 3 भाग होते हैं, इसीलिए चौथा आंसर हम लोगों का सही हो गया। दूसरा भी, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 21 से 25 नंबर तक क्वेश्चन को बताते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर कर दिया जाएगा। चलिए बिना लेट किए हम ये 5 क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। क्या बिना लेट किए, बिना देर किए ये 5 क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे 1 से 20 तक पढ़े, अब 21 से 25 तक देखिए। अब हम लोग थोड़ा पित्ताशय के बारे में जानेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, पित्ताशय किस आकार का होता है। जो पित्ताशय है इसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन में दिया है सेब, केला, अंगूर, अनाशपत्ती। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। चलिए हमने जब पित्ताशय के बारे में पढ़ा था तब साफ सुथरे से बता दिया गया था, ये जो पित्ताशय है ये अनाशपत्ती का आकार का होता है। किसके, अनाशपत्ती के आकार का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हम लोगों का सही होगा। बाकी ना अंगूर का आकार का होता है, ना केला, ना सेब। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है। ये जो पित्ताशय है इसका पीएच मान कितना होता है। चलिए ऑप्शन में लिखा है 7.7, 6.5, 4.5.4, 6.6। चलिए कमेंट में बताइए कि कितना होता है। चलिए हम भी बता दे रहे हैं, आप लोगों को पित्ताशय जब पढ़ाया गया था तब लिखा गया था। अगर जो वीडियो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का, सारे क्लासों का वीडियो लगा हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक भी बताया गया है। आप लोग जाइए देखिए। यहाँ भैया पित्ताशय का पीएच मान 7.7 बताया गया था, इसीलिए इसका आंसर इतना होगा। बाकी ये सब गलत है। और हाँ, ये 7.7 ये क्षारी है, अम्लीय नहीं। ये भी बताया गया था कि अम्लीय कब होगा, क्षारी कब होगा। केमिस्ट्री में बताया गया था, जो केमिस्ट्री का पीएच मान ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, रेनिन रस किसका पाचन करता है। ये जो रेनिन रस होता है ये किसका पाचन करता है। हमने
ग्रंथियों में पढ़ा था, किस ग्रंथियों में पढ़ा था? जठर ग्रंथियों में पढ़ा था। जठर ग्रंथि दो रस निकलते हैं, कौन कौन से? एक पेप्सिन, एक रेनिन। पेप्सिन तो पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है क्या? प्रोटीन का पाचन करता है। सॉरी दोस्तों, ये जो पेप्सिन है ये पाचन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन रेनिन ये किसका पाचन करता है? दही का, दूध का, भोजन का या फल का? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि किसका पाचन करता है। चलिए भैया, जब पेप्सिन जो है, पेप्सिन रस ये प्रोटीन का पाचन कर लिया, लेकिन ये जो रेनिन है ये किसका पाचन करता है? दूध का। दही का नहीं करेगा, दही तो दूध से बनता है, लेकिन दूध का करेगा, भोजन का नहीं करेगा और फल का नहीं करेगा। जिस व्यक्ति में दूध ना पचता हो या जिस व्यक्ति को दूध ना पचता हो, समझ लीजिए उसमें रेनिन रस की मात्रा बहुत कम है। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि हाँ भैया 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या रक्त का मान, पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 8.9, 9.6, 5.7, 7.4। कमेंट बताइए कि कितना आंसर होगा इसका। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हम ही बता दे रहे हैं, इस रक्त का पीएच मान होता है 7.4, इसलिए 7.4 डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। एक बात बता दें, ये डी नंबर ऑप्शन है, ये नहीं कि डी नंबर ऑप्शन रहेगा, ये ए नंबर भी ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन मान ये रहेगा 7.4। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, लाल रुधिर कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? यह कहा जाए कि लाल रंग, जो लाल रक्त होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, या लाल खून कहाँ पर बनता है? ऑप्शन यकृत, फेफड़े में, अस्थिमज्जा में, हृदय में। दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट में, क्या कमेंट में बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए भैया हम बता दें, जब जो शिशु होता है वो गर्भ में होता है, तब उसमें जो रक्त का निर्माण होता है किसमें होता है? यकृत में। लेकिन मानव में लाल रुधिर कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसलिए अस्थिमज्जा सही हो गया हम लोगों का। ये जब भूड़ में बच्चा रहेगा, गर्भ में रहेगा, तब यकृत होगा, लेकिन जब मनुष्य पूछेगा तब अस्थिमज्जा होगा। दोस्तों आज के लिए हम लोगों का इतना है, 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लिए। आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल पे नया है या जिसे भी वीडियो अच्छा लगा है वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।